मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठ गई हूँ और आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बालकनी से मैं ये इस वीडियो को बना रही थी। बहुत ही अंधेरा हुआ है। आज मुझे कुछ स्पेशल बनाना है अपनी बेटी को टिफ़िन में देने के लिए, वो बोली थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा आधा घंटा पहले उठना पड़ा। ऐसे में रोज़ इस समय नहीं उठती हूँ, मैं उठती हूँ 5:30 बजे तक, लेकिन आज 5 बजे उठी हूँ क्योंकि कुछ बनाना है तो उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बनाऊंगी मैं। नाम तो मुझे रेसिपी के नहीं पता है, बट देखते हैं, रेसिपी बनाऊंगी उसके बाद आपको भी दिखेगा तो आप भी कुछ बताइएगा कि आप इसे क्या बोलना चाहेंगे। तो ये है मेरा किचन जो मैं रात में साफ़ सुथरा करके सोती हूँ। एकदम सुबह में उठने में ना, काम करने में लगता है जैसे फ्रेशनेस लगता है। अगर किचन साफ़ सुथरा हो तो सुबह में लगता है कि एनर्जी रहती है काम करने की। तो सारा कुछ एकदम साफ़ सुथरा है, पूरा प्लेटफॉर्म जो किचन का है, सिंक वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा है। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट बनाते हैं और देखते हैं कि क्या बना रही हूँ, जिसके लिए मुझे आज आधा घंटा पहले उठना पड़ा। तो ये है चावल का आटा, आधा किलो का पैकेट है। पैकेट आधा किलो का ही मिलता है तो वही मंगवाती हूँ और रखती हूँ। एक 1.5 किलो आटा मंगवाती हूँ क्योंकि ठंड के दिन में ना चावल का आटा से कुछ कुछ बनता है, अच्छा लगता है। तो ये चावल का आटा में थोड़ा सा मैं अंदाजे से नमक डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार, और बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि इसके जो स्टफिंग होंगे उसमें भी नमक पड़ेगा। तो बस उसे मैं गुनगुने पानी से गूँथ लूँगी। तो सबसे पहले उठते के साथ ही मैं यही काम की हूँ क्योंकि इसे रेस्ट की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो अच्छे से स्टफिंग इसमें जो है ना वो अच्छे से भर पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैं उठते के साथ ही यही काम की हूँ। आटा को, चावल के आटा को नमक डाल के गुनगुना पानी से अच्छे से गूँथ ली हूँ और उसके बाद मैं दूसरे इसके काम करूँगी। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले मैं एक चावल का ही इस तरह का बनाई थी, दाल भर के फरा, जिसको बोलते हैं, पिठा बोलते हैं हमारे में। तो वही बनाई थी, तो मेरी बेटी बोली थी मम्मी उसी तरह का बना दो, बट आलू डाल देना उसमें चना दाल के बदले में। तो वही मैं बना रही हूँ यहाँ पे। मतलब ये चावल का ही एक तरह का फरा ही बोलेंगे, बट वो चना दाल नहीं है इसमें। इसमें आलू मैं डालूँगी, आलू को अच्छे से फ्राई करके। तो देखते हैं आगे आगे क्या क्या प्रोसेस है। तो आलू तो मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिया था फ्रिज में, अच्छे से मैं उसको मैश करके, बॉईल आलू को मैश करके रख दी थी फ्रिज में। सोची थी कि सुबह में मैं इसे तैयार करूँगी, हालांकि बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे आलू को रेडी करके उसका मसाला रखना चाहिए था क्योंकि बहुत परेशानी हुई थी, समय भी बहुत कम था, तो थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिला उसे, मतलब ठंडा होने के लिए। खैर कोई बात नहीं, बट इसी में बन गया। लेकिन मुझे लगा था कि रात में ही मुझे मसाला भी तैयार कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया, काफ़ी रात हो गया। खैर कोई बात नहीं, रात में नहीं हुआ था तो अभी हो जाएगा। सुबह में एक्चुअली मैं आधा घंटा पहले इसीलिए जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे स्टफिंग के मसाला को रेडी करना है। तो वो मसाला रेडी करने के लिए मैंने कढ़ाई बैठा के आँच को बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि उससे पहले मैं जा रही हूँ 1 गिलास गुनगुना पानी पीने, आंवला का जूस डाल के, पतंजलि वाला, क्योंकि सबसे पहले मैं वही काम करती हूँ। लेकिन चूँकि आज मुझे आटा गूँथना पहले इमरजेंसी लगा, मतलब ज़रूरी लगा, अर्जेंट लगा, तो वो मैं पहले आटा गूँथने लग गई थी ताकि आटा थोड़ा देर रेस्ट मिल जाए आटे को, नहीं तो वो फटने लगता है। तो इसलिए पहले मैं वही काम कर ली थी। लेकिन फ़िलहाल मुझे पानी पीना है क्योंकि मुझे उठते के साथ ही प्यास लगता है। तो ये है 1 गिलास गुनगुना पानी, जिसमें आंवला का जूस है 1 चम्मच पतंजलि वाला, और इसे मैं यहाँ बैठ के डाइनिंग टेबल पर घुट घुट करके पीऊँगी आराम से, और उसके बाद मैं जाऊँगी उसकी स्टफिंग तैयार करने। लेकिन सबसे पहले मैं जाती हूँ अपनी बेटी को जगा देने, क्योंकि टाइम हो गया है, उसको भी रेडी होना होता है, खुद से ही रेडी हो जाती है, बड़ी हो गई है। तो पहले मैं उसे भी 1 गिलास पानी दे के उसे उठा देती हूँ। हमारे यहाँ सबको मैं नियम बना दी हूँ, बच्चे, हाँ, हम लोग हैं, पानी पी के, सुबह गर्म पानी, गुनगुना पानी पी के ही हम लोग मतलब बाकी का काम करते हैं। बाकी का जो भी रेडी, जिसको भी होना है, जिसको वॉक पे जाना है, जिसको स्कूल के लिए जाना है, जिसको किचन में आना है, सारे लोग पानी पहले पीते हैं, उसके बाद ही आगे का काम करते हैं। तो वही मैं 1 गिलास बेटी को पानी दे दी हूँ और उसे बोली हूँ कि तुम उठ जाओ रेडी होने के लिए, और पानी दे के आ गई हूँ किचन में। और ओनियन को अच्छे से चॉप करूँगी, और चॉप करके इसकी स्टफिंग तैयार करूँगी, मतलब आलू वाली स्टफिंग। तो कढ़ाई में नॉर्मल मैंने सरसों का तेल डाला है, 2-3 चम्मच तेल होगा, और थोड़ी सी राई डाली है काली वाली, और थोड़ा सा मूंगफली डाली हूँ। मूंगफली ऑप्शनल है, मेरी बेटी को बहुत पसंद है मूंगफली, इसलिए मैं डाल दी हूँ, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। ऑनियन और केवल पोटैटो इसमें काम आएगा।
और ये बहुत अच्छी स्टफ़िंग बनती है, एकदम टेस्टी वाली स्टफ़िंग। और बहुत ज़्यादा मसाला का भी यूज़ नहीं करती हूँ मैं इसमें। बस यही है ऑनियन, और बस इसमें 2-3 मैं चिली ली हूँ, ग्रीन चिली, और उसे अच्छे से चॉप करती हूँ ताकि वो मुंह में नहीं पड़े। क्योंकि और इसमें कोई लाल मिर्च पाउडर वगैरह नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा सा ग्रीन चिली टेस्ट के लिए मैं डाली हूँ। 2 ही है, ज़्यादा ग्रीन चिली नहीं है। और चलती हूँ, अब मैं फ्रिज से अपना जो आलू को रखी थी मैश करके, बॉयल्ड आलू को, वो निकाल के ले आई हूँ, क्योंकि वो प्याज भूनने के बाद सबसे पहले उसी का काम आएगा। तो देखिए इतनी सारी आलू है। हालांकि ये सारे मसाले मैं अभी ही तैयार कर दूँगी, लेकिन काम तो बहुत थोड़े से की थी। पहले मैं सोची कि थोड़ा सा बना देती हूँ, जल्दी जल्दी बन जाएगा, लेकिन फिर सोचे कि चलो एक साथ सब बना देते हैं मसाला, बाकी लोगों के ब्रेकफास्ट में भी यही मतलब काम आ जाएगा। तो इसमें मैं खाली डाली हूँ 2 चम्मच चाट मसाला, और 2 ही चम्मच, छोटी चम्मच है बिल्कुल, गोलकी पाउडर, जो कि घर में बना हुआ गोलकी पाउडर है, तो यही मैं डाली हूँ। और एक मतलब पिंच भर मैं हल्दी डाल दी हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बिना हल्दी के कोई भी सब किसी चीज़ को भी भूनना अच्छा नहीं है, छौंकना। तो बस वही एक पिंच हल्दी डाल दी हूँ, थोड़ा सा कलर भी अच्छा आ जाएगा और बस देखने में अच्छा लगता है, बस इसीलिए। हल्दी कोई ऑप्शनल है बस बिल्कुल। और स्वाद के अनुसार मैं नमक डाली हूँ। नमक एकदम अंदाज से डालना है, क्योंकि आटे में भी नमक पड़ा है, तो इस बात का ध्यान रखना है बस। और उसके बाद डालूंगी आलू, और उसे चारों तरफ से चला के अच्छे से भून लूँगी। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा भूनने का ज़रूरत नहीं है मसाले को। ऑनियन अच्छे से भून गया, क्योंकि मसाले के नाम पर इसमें केवल चाट मसाला ही पड़ा है और गोलकी पाउडर, जो कि ऑलरेडी रोस्टेड है गोलकी पाउडर। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी भूनना नहीं था। आलू को अच्छे से डाल के चारों तरफ से बढ़िया से चला दी हूँ, और उसके बाद इसकी स्टफ़िंग बिल्कुल तैयार हो जाएगी, और इसे रख दूँगी ठंडे करने के लिए। और खूब सारा धनिया पत्ता मैंने इसमें डाला है, क्योंकि टेस्ट धनिया पत्ता से बढ़ जाता है, और विंटर है तो धनिया पत्ता की कमी तो है नहीं, तो इसीलिए मैंने डाला है खूब सारा धनिया पत्ता। जब विंटर नहीं होता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि घर में धनिया पत्ता नहीं होता है, तो मैं इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर देती हूँ। अच्छा लगता है कसूरी मेथी का जो पैकेट आता है ना, वो मैं रखती हूँ हमेशा, तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इसे मैं स्टीम करूँगी पहले के जैसे, जैसे मैंने दाल वाला फरा बनाया था इडली वाले अपने स्टीमर में, उसी में मैं स्टीम करूँगी। तो उसके लिए मैंने स्टीमर, जो इडली जिसमें मैं बनाती हूँ, जो स्टीमर है मेरे पास, उसी को मैं चढ़ा दी हूँ थोड़े से पानी डाल के। और अब मैं करूँगी जो भी मैं आटा चावल का जो मैं रेडी करके रखी हुई थी, उसका बॉल्स तैयार करूँगी आलू की स्टफ़िंग करके। थोड़े से आलू मैंने कटोरे में निकाल के उसको ठंडा कर लिया था, क्योंकि गरम गरम भरना बहुत मुश्किल हो रहा था, भर नहीं रहा था। अगर ये जब मैं बाद में इसे बनाई बाकी लोगों के ब्रेकफास्ट के लिए, तो ये बहुत अच्छा से स्टफ़ हुआ था, बहुत ज़्यादा मैं स्टफ़ भी कर पा रही थी। लेकिन अभी चूँकि आलू बहुत गीला था, हालांकि मैं कोशिश की थी कि थोड़ा आलू को जल्दी ठंडा कर दूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा बहुत तो गर्म था ही, क्योंकि अभी समय भी बहुत कम है। तो बस वही है, अगर मैं इसे रात में ही बना के मसाला रेडी कर रहती, तो शायद ये और भी बेटर अच्छा से भर पाता। मतलब 1-2 स्टफ़िंग टूट गई थी एक्चुअली में बनने के बाद, वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आलू गर्म था और ठंडा करने का टाइम नहीं था मेरे पास। लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि बच्चे को अच्छे से, मेरी अपनी बेटी को टिफ़िन में डाल दूँ, क्योंकि बच्चे को टिफ़िन ना जब खोलते हैं ना, तो देखते हैं अच्छा सा टिफ़िन रहता है ना, तो उन्हें बहुत मन में खुशी होती है, अच्छा लगता है, फीलिंग्स अच्छा लगता है। खास करके जब कोई फ्रेंड्स बोल देना कि यार तुम्हारी मम्मी तो आज बहुत टेस्टी खाना दी है, तो बच्चे को बहुत खुशी होता है, और वो आके घर में बोलते हैं तो मम्मी लोग को भी बहुत खुशी हो जाता है। तो बस यहीं पे वही मैं कर रही हूँ, फटाफट स्टफ़िंग भर रही हूँ जितना हो सके। हालांकि अगर ये आलू जब ठंडा हो जाता ना, तो बहुत ज़्यादा स्टफ़िंग इसमें भरा जाता है आसानी से। ऐसा नहीं है कि चावल का आटा है तो नहीं भरेगा या खुल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं बनाई हूँ बहुत बार, क्योंकि मेरी बेटी को आलू भरा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है दाल भरे से। दाल भरा हुआ भी खा लेती है वो, लेकिन आलू भरा हुआ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बनाती हूँ हमेशा। तो बस, और ख़ास करके ठंड के दिनों में, तो बस उस स्टीमर में जो इडली का स्टैंड है ना, उसमें हल्का सा मैं ग्रीस की हूँ ऑयल से, और उसे एक एक करके सब में डाल दी हूँ। टोटल 10 पीस। हालांकि 10 पीस का सुबह सुबह ज़रूरत था नहीं, लेकिन बन रहा था, तो मैं सोची कि गैस भी बर्बाद हो जाएगा, क्या ज़रूरत है, तो जितना अटता है मैं उतना बना दूँ।
तो बस एक बार में मैं 10 पीस बैठा दी। हालांकि बाद में बहुत लेट होने लगा था। मैं सोच रही थी कि बेकार इतना सारा बनाई एक साथ, लेकिन ठीक है बन गया तो मेरे लिए भी काम आसान हो गया। बाद के लिए स्टफिंग भी एक साथ तैयार हो गया, आटा भी एक साथ लग गया है। तो बाद में जब बेटा को, हस्बैंड जी को और अपने के लिए जब नाश्ता में बना रही थी तो काफ़ी आसान हो गया था मेरे लिए। बस भरना था और बनाना था, कुछ तैयारी तो करना नहीं था, क्योंकि तैयारी तो सारे कुछ हो गई थी पहले ही। तो इसे मैं आलू को एक दूसरे कटोरा में निकाल के बढ़िया से ढक के रख दूँगी, और जो भी मैंने अभी बर्तन को यूज़ किया है उसे मैं खंगाल लूँगी, क्योंकि इसी कढ़ाई में मुझे वो उसमें तड़का लगाना होगा। बर्तन मैं बहुत ज़्यादा नहीं निकालती हूँ, है मेरे पास 2-2 कढ़ाई है, लेकिन मैं उसी में काम चला लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बर्तन यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जो बर्तन है ना, मेरे घर में मेड जो धोती है वो मतलब गंदा कर, जितना बर्तन निकालूंगी ना, अच्छे से बर्तन नहीं धोएगी तो बर्तन में पूरा दाग ही लगाते जाती है वो। तो हालांकि मैं उसे टोकती हूँ कि बर्तन कढ़ाई में दागी नहीं रहना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोचती हूँ कम से कम बर्तन निकालूँ, जितना कम बर्तन निकालेगा उसके लिए भी आसान रहेगा। तो कढ़ाई में बैठा दी हूँ, आँच को बिल्कुल मीडियम करके उसको छौंका लगाने के लिए। और साथ के साथ मैं प्लेटफॉर्म को भी जो साफ़ कर दी हूँ, जो मैं यहाँ भरी थी प्लेटफॉर्म पर, वो जो गंदा हुआ था उसे मैं साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ करी पत्ता मैं बालकनी से तोड़ के ले आई हूँ, बिल्कुल ताज़े ताज़े पत्ते हैं, तो उसे भी धो ली हूँ। और साथ के साथ यहाँ तड़का का तैयारी कर दी हूँ, और इसे देख रही हूँ कि ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो लग तो रहा है कि ठीक से हो गया। थोड़ी देर के लिए और ज़रूरत मुझे लगा, तो मैं और 3 से 4 मिनट के लिए और ढक दी थी। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये पूरी तरह से पक गया था, और तब तक के लिए इसमें जो छौंका लगाते हैं ना, वो भी तैयार हो गया था। कढ़ाई मैं दूसरे तरफ बैठा दी हूँ, और उसको कम फ्लेम का ज़रूरत है, इसलिए उसको उस तरफ कर दी हूँ जहाँ कम फ्लेम होता है। और हाई फ्लेम की तरफ मैं कढ़ाई बैठा दी हूँ। इसमें डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच, छोटे चम्मच से तेल, रिफाइंड ऑयल, और उसमें डालूँगी काला सरसों, और साथ के साथ डालूँगी करी पत्ता जो मैं बालकनी से तोड़ के लाई हूँ। इसमें सूखा मिर्चा भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है उसका टेस्ट। सूखा मिर्चा का जो सोना सोना खुशबू आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे हैं तो बच्चे को ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, और मेरे बच्चे खाते भी नहीं है बहुत ज़्यादा तीखा, तो इसलिए मैं इसे बिल्कुल सादा ही बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाई हूँ। तो बस मैं जो बनाई हूँ मैं वही दिखा रही हूँ, लेकिन मिर्च डालने से टेस्ट लगता है। अगर किसी को तीखा पसंद हो तो वो सूखा मिर्च अगर डाले तो बहुत टेस्ट लगता है। ऐसे तो इसका ये प्रोसेस है कि जब बॉल्स जब निकलेंगे उसमें से स्टीम होके, तो थोड़ा देर के लिए उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसमें तड़का लगाया जाता है, क्योंकि गरम गरम ना टूटने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि वो चावल का आटा है ना, तो चावल का आटा तो बहुत जल्दी मतलब टूट जाता है। तो लेकिन अभी मेरे पास एकदम समय नहीं था, तो जैसा जिस अनुसार समय रहता है काम वैसा ही करना चाहिए। तो मैं गरम गरम ही बिल्कुल निकाल दी हूँ, और गरम गरम ही मैं तड़का भी लगा दी हूँ, जिसकी वजह से 1-2 पीस टूट गया था। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो इतना पीस का ज़रूरत था नहीं सुबह सुबह। तो जितना जो भी पीसेस अच्छे से निकल गए थे, 5-6 पीसेस की ज़रूरत था, तो उतने जो उसी को मैं तड़का लगा दी हूँ। 2-3 टूट गया था, वही हड़बड़ी की वजह से, हड़बड़ी से स्टफिंग भर आया, उसको ठंडा होने का मैं मौका भी नहीं दी, और तुरंत की तुरंत स्टीमर से निकाल दी। तो इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए ना गैस बंद करके उसको छोड़ देना चाहिए। ठंडा जब हो जाता है ना, तो थोड़ा हार्ड हो जाता है वो चावल का जो आटा होता है, तो उसके बाद ही उसको छौंका लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ समय की कमी को देखते हुए मुझे तुरंत सारा काम करना पड़ा, इसीलिए 1-2 जो है ना वो बॉल्स टूट गए थे। तो आप इसे राइस फ्लोर बॉल्स बोल सकते हैं, पोटैटो स्टफिंग करके। तो बस यही है इसका नाम, और तो बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन नाम जो भी हो, खाने में बहुत टेस्टी लगा था। इसकी आलू की स्टफिंग थी जो बहुत टेस्टी बनी थी, और चावल का आटा तो वैसे भी बहुत हेल्दी होता है, और ठंड के दिन में तो खाना भी चाहिए ये सब चीज़। तो वही अधिकतर मेरे घर में ये सब चीज़ ठंड में बनता है। तो रेडी हो गया है, और 6 पीस मैं निकाल दी हूँ यहाँ डाइनिंग टेबल पे, और पंखा ऑन कर दी हूँ ताकि फटाफट ठंडा हो जाए। 4 में पेट भर जाएगा बेटा। वो बोल रही थी मुझसे कि मैं सिर्फ 4 पीस ले जाऊँगी और 2 खा के जाऊँगी। थोड़ा सॉस दे दें, ग्रीन चटनी के साथ मैंने ये पोटैटो स्टफ राइस बॉल्स पैक कर दिया है टिफ़िन में, और हो गई है मेरी बेटी भी रेडी। अब मैं अपनी बेटी के साथ जाऊंगी नीचे उसे वैन में छोड़ने के लिए। वैन नीचे आ जाती है अपार्टमेंट के, तो मैं वहीं जाऊंगी उसके साथ। और बस आज के ब्लॉग में मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।